हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज आपको हम संख्या पद्धति की अभ्यास प्रश्नावली हम करवाते हैं। ठीक, कौन सी बुक है आपकी? अरिहंत बुक है। ठीक है, कौन सी बुक से करवाएंगे हम? अरिहंत बुक से। सारी थ्योरी जो थी हमने कंप्लीट करवा दिया है। आपके सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, सीक्वेंस सीरीज़ में पढ़े हैं। देखना हो तो देख लीजिएगा। तो संख्या पद्धति की अभ्यास प्रश्नावली हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अरिहंत बुक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो आपकी अरिहंत बुक है 2025 वाली, उसी से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला सवाल है जो हम लिखने जा रहे हैं बोर्ड पे, प्रश्न संख्या 1। हाँ बोलिए। 6453 में 6453 में 6 के स्थानीय मान 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिख दे के हम समझाएंगे एक एक चीज़। ठीक है, अब कह रहा है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। ठीक है, तो जब हमने पीछे थ्योरी पढ़ाई थी तो स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है वो बताया था, लेकिन फिर भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। 6453 लिखा हमने, 6453। अब इसका स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान में अंतर क्या होगा। मतलब स्थानीय मान निकालो, क्या करो? स्थानीय मान निकाल लो। ठीक है, और क्या करो? अंकित मान लगा के क्या कर दो? घटा दो। अंतर क्या मतलब क्या होता है? घटाना। अंकित मान निकाल के क्या कर दो? घटा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कैसे आएगा। 6453 में 6 के स्थानीय मान, तो स्थानीय मान का मतलब 6 किस स्थान पर है, 6 किस स्थान पर है। तो भैया देखिए 6 कहाँ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है नहीं, ये 6000 कितना है? 6000 पे। तो 6 लिखिए, इसके आगे कितने अंक? 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो लिख दीजिए। 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक है, तो कितने पे हो गया स्थानीय मान? इसका कितना हो गया? स्थानीय मान निकल आया 6000। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या? ये स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान। अब निकालेंगे जातीय मान, अंकित मान। अंकित मान कहो चाहे जातीय मान कहो, बात एक ही है। अंकित मान जो संख्या, जिस संख्या का पूछा है उसका अंकित मान वही रहता है। क्या रहता है? वही रहता है। अंकित मान क्या रहता है? वही रहता है। तो अंकित मान कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा। ठीक है, तो स्थानीय मान किस स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे था। अरे सीधी बात, कुछ न जानो। 6 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए 6 के बाद, बस हो जाएगा स्थानीय मान। और अंकित मान क्या होता है? वो वही संख्या होती है जिसका पूछा। 6 का पूछा तो 6 अंकित मान होगा, 4 का पूछता 4 होता, 5 का पूछे 5 होगा, और 3 का पूछे 3 होगा। ठीक है, तो आपका ये अंकित मान हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बताया था, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो 6000 स्थानीय मान हो गया, माइनस अंकित मान 6 हो गया। तो 6000 में से अगर 6 घटा दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। नहीं घटाना रहा तो ऐसे घटाइए। देखिए 6000 लिखिए इधर, और इसमें से 6 घटाइए। 6 घटाओ, आप ऐसे लिखोगे 6। ठीक है, अब देखो, अब इसके पास क्या, आप ये आपका मान लीजिए खर्चा है, ये क्या आपकी जेब में पैसे हैं। तो यहाँ आपके पास पैसे 0 रुपये हैं और 6 रुपये का खर्चा आपके पास है। तो जब 6 रुपये का खर्चा है, आपके जेब में कितने? 0 रुपये। तो क्या करोगे? आपकी मजबूरी भैया, कहीं से उधार लोगे। लेकिन ये पड़ोसी भी आपका क्या है? भिखारी है। ये पड़ोसी भी क्या आपका? भिखारी है। तो क्या करोगे? ई पड़ोसी के पास जाओगे। अब ये पड़ोसी इसको रुपये देगा, 10 हो जाएंगे इसके पास। लेकिन ये पड़ोसी इसको उधार दे देगा, इसके पास दोगे, इसके पास 9 बचेंगे। अब ये पड़ोसी इसको उधार देगा, तब जाके इसके पास 10 रुपये होंगे। 10 रुपये में से 6 रुपये हमने खर्चा कर दिए, कितने बचे? 4 रुपये बचे। लेकिन इसने उधार इसको दिया था ना, तो इसके पास कितने रुपए बचे? 9 रुपये बचे। ठीक है, अब इसने उधार किसको दिया था? इसको, तो इसके पास भी 9 रुपये बचे। अब इसके पास, अब इसने इसको दिया था तो 5 रुपये बचे। तो 5994, 5994 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 1 है किस अरिहंत बुक का। ठीक है,
5994 आपका आंसर हो चुका है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला सवाल बोलिए, प्रश्न नंबर 2। 1023 में शून्य का स्थानीय मान है। प्रश्न नंबर 2, 1023 में हाँ शून्य का स्थानीय मान है। शून्य का स्थानीय मान है। स्थानीय मान है। ठीक है, 1023 में शून्य का स्थानीय मान है, मतलब जीरो का स्थानीय मान क्या हो सकता है? अरे भैया, जीरो का स्थानीय मान तो जीरो ही होगा। जीरो का स्थानीय मान क्या होता है? जीरो का स्थानीय मान बराबर जीरो। समझ रहे हैं? जीरो का कहीं भी स्थानीय मान पूछे, जीरो का स्थानीय मान जीरो ही होता। क्यों होता है? अब देखो, जीरो के आगे कितने, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा पे है जीरो। तो अगर 100 से गुणा करें तो जीरो की गुणा किसी भी संख्या से करो, जीरो हो जाएगा। या फिर क्या करें, दूसरा तरीका बताया था, जीरो के आगे कितने अंक है, 2, तो 2 जी 3 जीरो काम होता है, सब जीरो तो आ रहा है। समझ पा रहे हैं? तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो का जाति मान भी जीरो होगा, या अंकित मान भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आई। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 3। चलिए अगला सवाल बोलिए। 5 लाख वैसे करके बोले डिजिट में। 57 48 73 में। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, हाँ बोलिए। 57 48 73 में 48 73 में 8 का स्थानीय मान है। 8 का स्थानीय मान है। 8 का स्थानीय मान है। 8 का स्थानीय मान बताओ। 8 का स्थानीय मान, ठीक है, 8 का स्थानीय मान बताओ। तो इसमें किसका निकालना है भैया स्थानीय मान? 8 का। चलिए आंसर देखते हैं क्या होता है 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान बताओ। तो 8 का आपका स्थानीय मान बताना है, जैसे ही लिखिए 8 है आपका, बस ये देख लीजिए 8 है यहाँ पर। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, एक तो तरीका हो गया, सैकड़ा पे है तो 8 गुणे 100 से गुणा करोगे। 1000 पे होता 1000 से गुणा करते, 10,000 पे होता 10,000 से करते। समझ पा रहे हो? तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। एक ये तरीका। दूसरा तरीका क्या कह सकते हैं कि 8 के आगे कितने अंक हैं? 1 और 2, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये डायरेक्ट आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 800। प्रश्न संख्या 4, नीचे चलो लिख देते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोलिए। 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा। उसको बोलिए उस तरीके, डिजिट में बोला करो। हिंदी में अच्छा, कितना हिंदी में लिखा? 90,000 90,099 को निम्नलिखित रूप 99, देखिए, ठीक है, 99 को हाँ निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बोल दीजिए इसके, क्योंकि निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 बोलिए, ऑप्शन नंबर 2 बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर 3 बोलिए, और ऑप्शन नंबर 4 बोलिए। 90 रुक जाइए, सी है तो डी हो जाएगा। ठीक है, 90 000 9 0 9, देखिए ऐसे ही। ठीक है, अगला बोलिए। 9 0 0 0 0 9 9, और 9 0 9 0 9, अगला 9 0 0 9 9।
ठीक है। 90,099 को निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है, 90,099, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको ऑप्शन से करना है, आपको नहीं लिखना आ रहा तब भी कर लोगे, आपको केवल ये पहचानना आता हो। आपको ऑप्शन से इस तरीके का सवाल करना है, ऑप्शन से ज़्यादा सवाल करने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो हो नहीं सकता, 10 लाख जा रहा है, हमको कितना बताना है? 99,000, 10,000 में बताना है। इकाई, ये तो 99 लास्ट में नहीं आ रहा, लास्ट में क्या बता रहा है? 99, तो 99 तो होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 99 नहीं आकर 90,099 हो तो लास्ट में 99 पक्का आएगा। यहाँ भी लास्ट में 99 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। इधर क्या वीडियो कट रहा है क्या? ठीक है, 90,099 आपका हो जाएगा, ठीक। तो 90,099 को निम्नलिखित किस रूप में लिखा जाएगा? सबसे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पर 99 लिखा, तो लास्ट में 99 जरूर होगा, क्योंकि 90,099 बता रहा है, तो 99 इस ऑप्शन में ही है, गलत करो, इस ऑप्शन में नहीं है, गलत करो। अब 2 ऑप्शन बचे, इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये तो 10 लाख में जा रहा है, तो ये तो पहले गलत है। अब ये क्या बचा है? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 90,099 ये आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सॉल्यूशन नोट करते रहें, बढ़िया समझते हैं अच्छे से। कोई समस्या हो तुरंत कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल और बोलिए, प्रश्न संख्या 5 बोलिए। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 5, अरिहंत बुक आप रखे सामने, उसी से सारे सवाल कराए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? रुक जाना 1 मिनट, थोड़ा सा, ठीक है। निम्नलिखित में से हाँ, कौन सी संख्या भाज्य नहीं है? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, ठीक है। अब जैसे निम्नलिखित बता दियागा, मतलब ऑप्शन की ज़रूरत पड़ रही, तो आंसर के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे, और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपको सभी टीचर डायरेक्ट बताते होंगे, हम ऑप्शन से सबको सिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन से करना सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर बोलिए, ए क्या होता है? 19 है। ऑप्शन नंबर बी 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 33 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से समझे, क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? मतलब अभाज्य नहीं होगी तो क्या होगी? भाज्य होगी। इसका मतलब क्या होगा? अभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या होगी? भाज्य होगी। अब देखो, 19 किसी भी संख्या से नहीं कट रही, केवल जो संख्या अभाज्य क्या होती है? अभाज्य जो संख्या 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य होती है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। लेकिन अगर भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटती भी, 1 से भी कटती है और किसी अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या काट सकती है, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। हमने परिभाषा पढ़ा चुके हैं, पीछे क्लास में देख सकते हैं आप। ये क्या हो गई आपकी अभाज्य संख्या? कैसे हो गई? क्योंकि 1 से कटेगी, 19 खुद से कटेगी, और किसी संख्या से आप इसको नहीं काट सकते, इसलिए अभाज्य संख्या हो गई। और हमको बताना है जो अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य नहीं तो भाज्य बताना है, समझ पा रहे? अब 23 देखिए, 23 को 1 से काट सकते हो और खुद से काट सकते हो, किसी अन्य संख्या से आप 23 को नहीं काट सकते हो, इसलिए अभाज्य संख्या है, ठीक है। 29 को देखते हैं, 29 क्या है? 29 भी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से काट सकते हैं और खुद से काट सकते हैं। 29 को किसी अन्य संख्या से नहीं काट सकते हैं, इस विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया? ये ऑप्शन गलत है। अब 33 को देखिए, स्वयं से भी काट सकते हैं भैया, 33 को 1 से भी काट सकते हैं। 33 को 33 बार जाएगा, डायरेक्ट पहाड़ा हमने लगा दिया है, फिलहाल आप कर लेना। अब 33 को खुद से भी काट सकते हो, 33 से कम 33 फिर से खुद से काट सकते हो, ठीक है। और 33 को 11 से भी काट सकते हो, 11 तिहाई 33, इसलिए क्या हो गई? भाज्य हो गई। जो संख्या खुद से कटे, 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है,
ठीक है, तो अभाज्य संख्या हो गई, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सही है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। यही आप सवाल में पूछ रहा था, ये नहीं, जरा सही से पढ़ना, नहीं नवोदय में जाके पेपर में गड़बड़ कर देते हो कि अभाज्य है देख लेते हो, अभाज्य तो सारी इसमें दिख रही है, केवल ये नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो जल्दी जल्दी में क्या करा, पहले टिक 19 लगा के निकल गए। हाँ, हमने बहुत खुश हो गए, लड्डू पा गए ना। जब आते हैं घर में आंसर शीट मिला है, पता लग रहा 0 नंबर पाया। रीज़न, हमने सही से पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ नहीं है लिखा, और ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हिंदी में भी ऐसे गलतियाँ होंगी, इसमें से कौन सा इसका विलोम नहीं है। अब क्या करो, तुम सही वाला विलोम लगा के आएगो, पहला देखो ऑप्शन, बस। अरे कहो वाह क्या सवाल, आसान सवाल, ज़्यादा आसान चक्कर में सब गड़बड़ करके आ गए। इसलिए ध्यान रखना, इसको नहीं है ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, आप प्रश्न संख्या हम 2 की तरफ 6 की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। हाँ, प्रश्न संख्या 6 की तरफ चल रहे हैं, बताएं। निम्न में कौन सी संख्या निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है, इसमें बताना है अभाज्य संख्या है। अब बताना है अभाज्य संख्या है, पहले क्या बताना था, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब निम्न की बात होगी तो ऑप्शन जरूर लेना, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी। बोलिए। ऑप्शन नंबर ए 27, 27 दिया है जी, 57, 57, 77, 77, 97। 97। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो होती है जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे, किसी अन्य संख्या से क्या हो ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे, मतलब खुद से कट जाए, 1 से कट जाए, और कोई संख्या को काटे ना पावे, वह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, लेकिन अन्य संख्या कोई औरों काट ले, उसका क्या होता है, और से भी भाग हो जाए, क्या हो जाती है, वो भाज्य संख्या हो जाती है। तो देखो ये 3 से भी हो रहा है भैया, 27 को 1 से करो, 27 बार जाएगा पड़ा, 27 1 से कट जाएगा। ठीक है, और 27 खुद से भी कटेगा, और 27 3 से कट रहा है, 3 9 27, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। 57 देखिए, 3 से काटिए, कट जाएगी। देखो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। देखो जो संख्या किसी और संख्या से कट रही सीधी बात, तो भाज्य संख्या हो जाएगी, नहीं कट रही है तो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या किसी संख्या से कट रही वो भाज्य संख्या होगी, और जो नहीं कट रही क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 से काटिए, 3 1 कम 3 और 3 9 27, 19 3 57 होता है, तो ये भी कट रही, तो ऑप्शन ये हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 से भाग हो रहा है। देखो 3 से भाग हो रहा नहीं हो रहा, जो संख्या किसी संख्या से कट रही है वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, जो नहीं कट रही अभाज्य संख्या। अब 77 देखिए, 7 से भी कट रही है, 7 से भाग दो, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7। ठीक है, 77 क्या हो रहा है, 7 से कट रहा है। अब देखिए 97 किसी भी संख्या से आप नहीं काट सकते, और ये क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97। डायरेक्ट याद ही होना चाहिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन है, 97। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कैसे जाने सही है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, खाली स्वयं से एक संख्या से कटी और स्वयं से खुद से कट जाएगी। 97 को 97, 97 के 97 लगाओगे कट जाएगी, और 1 से कटेगी, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन से करिए इस वालों को, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन को ध्यान रखा करें। आपको अभी तक सिखाया गया होगा कि डायरेक्ट ऐसे करना है, लेकिन हमको ऑप्शन से आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपको गलत कर दें, गलत पे ध्यान दें, चौथा अपने आप सही खुद ही आ जाएगा। पहले देखें गलत कौन से हैं, जब गलत पे ध्यान दोगे तो सही वाला अपने आप आ जाए। 7 प्रश्न हो गए ना, प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं, 7 पे चल रहे, 6 हो गए। हाँ बोलिए। शब्द में लिखना है। शब्दों में लिखना। हाँ शब्दों में लिखो, बोलिए शब्दों में क्या लिखना। 7 लाख। शब्दों में लिखो। हाँ 7 लाख 7 लाख 500। अच्छा ऑप्शन दिए हैं, क्या है, अच्छा मतलब इसी को लिखना है अंकों में। अंकों में लिखना है, यहाँ बोल लिखो शब्दों में लिखो। मतलब हिंदी इसके शब्दों में लिखना। ऊपर क्या दिया आप क्वेश्चन में, क्या दिया रखा है, शब्दों में। शब्दों में लिखो। ठीक है, लिखा हो, अगर वो यहाँ पर क्या दे, बोलिए, चलिए बोलिए।
हम्म। 7 लाख 7 लाख हिंदी में दिया है। जी जी 7 लाख, हाँ। 500 500, 2 को 500, हाँ। 2 2, हाँ। 2 को संख्यात्मक के रूप में संख्यात्मक, संख्या के रूप में लिखो। जी संख्या, के रूप में ठीक, के रूप में लिखो। संख्या के रूप में लिखो, ध्यान समझे, संख्या के रूप में लिखें। 7,502 को संख्या के रूप में लिखें, ठीक है। इसको हटा दीजिए, शब्दों वाला गलत बोल दिया है बच्चे ने, ठीक है। अंकों में लिखना है इसको, क्या लिखना है, अंकों में लिखना है। वो लिखा है आपको ऑप्शन में, चलो यहाँ लिख देते हैं, अंकों में लिखो, अंकों में लिखो। हिंदी में दिया होगा आपको, शब्दों में लिखना किस में है, अंकों में लिखना है, ठीक है। 7,502 को संख्या के रूप में लिखिए। ऑप्शन नंबर बोल दीजिए, ऑप्शन से करना है आपको, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, बोलिए। 7 7 0 0 5 5 0 0 2 2, हाँ। 7 बी ऑप्शन, 7 0 5 5 0 0 2 2, हाँ। सी ऑप्शन, 7 5 0 0 2 डी ऑप्शन, 7 0 5 0, बस, ठीक है। अब देखें ध्यान से, देखो 7,502 बता रहा है, तो 502 आएगा लास्ट में। देखो 502, 2 तो इसमें है ही नहीं, ये तो ऑप्शन पहले से गलत। अब ये ऑप्शन में 2 है, 2 है यहाँ पर, अच्छा ठीक है, ध्यान से समझ तो बोल दीजिए करिए, ठीक है। ये वाला होगा आपका 5, जब 2 देखो इसमें आ रहा है, 2 लास्ट में इसमें है, इकाई अंक इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें, पढ़िए, पढ़ लीजिए बस। 7 लाख ऐसे पढ़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो देखो 7,502, ठीक है। इसको पढ़िए, पहला ऑप्शन पढ़ लिया, पहला ही सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 70,502 हो जाएगा। तो ये तो 70 लाख हमको चाहिए, क्या चाहिए, 7 लाख। तो पहला ऑप्शन सही हमको पढ़ने से आ रहा है। इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 7,05,002 आ रहा है, ये हमारा पहले ही गलत है, 5,002। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। तो 75,002, हमको क्या चाहिए, 7 लाख चाहिए, ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा देखो 502 पढ़ेंगे इसको, और हज़ार, 10,000, लाख, 7,502 हो जाएगा। इधर देखो 5,002 लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमको लाना क्या लास्ट में, 502, तो पहले ऑप्शन गलत हो चुका। यहाँ देखो 5,002 लास्ट में लिखा, तो हम लोग लाना कितना, 502, पहले ही गलत हो चुका है। यहाँ 502 था, यहाँ 502 था, इन दोनों में से आपको कैटेगरी रेस लगानी थी, ये तो गलत है, पहले 70 लाख आ रहा, ये 7 लाख आ रहा, ठीक है। ऐसा निकाला करिए, ऑप्शन से चेक करिए, ये नहीं कि लिखने जुटे हैं, लिखने में तुमको मिस्टेक हो सकती, 0 0 कहूँ गड़बड़ी कर दिया, कहूँ ज़्यादा कर दिया, कभी कम कर दिए, तो इसलिए इसको मिस्टेक हो सकती है। और जब ऐसे देखो ऑप्शन पकड़ा करो, तो ऑप्शन से गलती नहीं होगी। थोड़ा नया स्मार्ट तरीका से अपनाइए, पेपर में जाके पता लग रहा हो लिखा है बैठेगा, दिक्कत हुई गई, हो जाती हैं बड़ी बड़ी समस्याएं, छोटे छोटे बच्चे हो यार आप लोग, हो जाती है समस्या। प्रश्न संख्या 8 से देखते हैं। हाँ चलिए अगला बोलिए सवाल। 50 से 100 तक, हाँ 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं। कुल अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। अब भैया इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल दीजिए, 10 हो गया। ऑप्शन नंबर बी 15। ऑप्शन नंबर सी बोलिए 9। ऑप्शन नंबर डी 10, ठीक है। 10 तो बोल चुके हैं पहले ही, 9 हो चुका है, 8, ठीक है। 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं क्या होता है, पहले अभाज्य संख्या पता होना चाहिए आपको क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से कटती है और खुद से कटती, कोई संख्या और ना काट सके, सीधी सी बात, किसी संख्या से ना कटे वो क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या हो जाती है। समझ पा रहे हैं, जो किसी संख्या से ना डिवाइड हो, ना भाग हो, ना कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो 50 से 100 तक के बीच में देखना है, 50 से लेकर 100 तक के बीच में सब कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अगर 50 भी अभाज्य संख्या होती इसी में शामिल होती, अगर 100 भी अभाज्य संख्या होती तो इसी में शामिल होता, जोड़ा जाता, लेकिन दोनों क्या हैं,
अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो कट रही है भैया। 2 से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 100 से भी 5 से भी कट जाएंगे, समझ पा रहे हो। तो क्या करें, अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 50, 51 देखते हैं। 50 के बाद 51, तो 51 भी आपकी क्या हो जाएगी, 51 लिख लेते हैं पूरी। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70, ठीक है। मैं लिख के समझा रहा हूँ, बाकी आपको स्मार्ट करना है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अरे बहुत ज़्यादा यार बर्डन हो रहा है, क्या करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं हम, ऐसे ही मौखिक रूप से आपको बता रहे हैं। कहाँ तक लिखें भाई साहब, सुबह हो जाएगी लिखते लिखते, इसलिए उसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। अब समझाता हूँ ऐसे ही। देखिए 50 से आइए 51 पे आते हैं। 50 के बाद क्या आती है, 51। 51 देखो 17 तियाँ 51 होता है, 3 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है 51, 3 एक कम, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 से थे 21, आप देख लेना काट के। 51 3 से भी कट जाता है, और 17 तियाँ 51 पहाड़ा लगता है, तो 51 नहीं होगा। 52 देखते हैं, 52 लास्ट में 2 अंक, यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 से कट जाएगा। देखो जिसके लास्ट यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है, 0, 2, 4, 6, 8 जो होता है इकाई अंक, तो वो 2 संख्या 2 से कट जाती है, 52 कट जाएगा। 53 देखते हैं, 52, 53, 53 किसी से आपको संख्या नहीं कटेगी, तो पहली संख्या क्या होगी 53। फिर आते हैं 54, 54 2 से कट जाएगी, ठीक है। 55, 11 से 5, 55, 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5। 56 2 से कट जाएगी, लास्ट में 6 आ रहा है। 0, 2, 4, 6, 8, 0, 24, 68, इन 6 अंक 0, 24, 68, अगर इन 5 अंकों में से कोई भी अंक लास्ट में आ रहा है इकाई अंक पे, तो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से। देखो 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये इकाई अंक आपके हैं, इकाई अंक अगर आपका ये है इकाई, रुक जाना, इधर हो सकता है वीडियो कट रहा हो, 0, 24, 68, ठीक है, में अगर कोई इकाई अंक इसका है, कोई इकाई अंक, कोई भी इकाई अंक अगर है, तो क्या वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अब कहाँ तक 53 पहुँचे, 54 2 से विभाजित हुआ, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 4 है, लास्ट इकाई अंक क्या है 4 है, 54 में 4 इकाई अंक है, तो वो 2 से पक्का कट जाएगा। अब देखें 55 की तरफ आते हैं, 11 5 55, 5 से कट जाता है, सबसे कटा, जो संख्या कट जाती है वो क्या होती है, भाज्य हो जाएगी। अभाज्य हमको पता करना है, कुल अभाज्य संख्या कितनी, 54 55 हो गया। 56 के बाद 56 लास्ट में देखो 6 है, तो 2 से कट जाएगा। 57 19 तिहाई 57, 3 से भी कटेगा और 19 से भी कट जाता है, तो हमको क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 58 भैया 2 से कट जाएगा। 59 नहीं कटेगी किसी से, चेक कर लेना आप, किसी भी संख्या से 59 नहीं कटेगी। अब आते हैं 60 की तरफ, 60 0 है लास्ट में, 5 से भी कट जाएगा। 5 का क्या होता है, लास्ट में 0 हो या 5 हो, वो संख्या का कट जाती है, 5 से कट जाती है, तो ये क्या 0 2 से भी कट जाएगा, तो संख्या तो हमको नहीं लेना है 60। 60 के बाद 61 आते हैं, 61 किसी से कटेगा, बताएं आप लोग, बोल दीजिए करिए, 61 कटेगा, नहीं कटेगा ना, बोला करिए आप लोग, 61 नहीं कटेगा, ठीक है। अब आते 62, 62 कट जाएगा आराम से, है ना, 62 कटेगा नहीं कटेगा, बैठ जाइए आप लोग, 62 कटेगा नहीं कट जाएगा। भैया लास्ट में कितना है इकाई अंक, 2 इकाई अंक होता है, 2 संख्या 2 से कट जाएगी नहीं कट जाएगी। अब इसके बाद 63 देखते हैं, भैया 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 31 तिहाई 63, भैया 63 कट जाएगा ना। अब 64 के 63 देख लो भैया, 63 कटता है 3 से, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 64, 64 भैया इकाई अंक कितना 4, 64 में इकाई अंक कितना 4। अब इकाई अंक जब 4 आ गया, हमने क्या बताया, इन पांचों में से कोई इकाई अंक आ रहा है तो 2 से संख्या कट जाएगी, तो 4 से भैया क्या 64 2 से कट जाएगा। फिर 65 की तरफ देते हैं, 65 तो लास्ट में 5 है, जब 0 या 5 हो इकाई अंक, क्या हो, जब 0 या 5 इकाई अंक हो, क्या हो 0 या 5 इकाई अंक हो, तो वो संख्या किससे कट जाती है, 5 से कटती ही नहीं कटती, बताएं, 5 से कटती है ना, ठीक है, 5 से कट जाएगी, तो भैया वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो 65 5 से होगी नहीं होगी,
हो जाएगी। 66 की तरफ देखते हैं, 11 छक्के 66, आराम से हो रहा। 6 से भी कट रहा, 6 कम 6, 6 कम 6। 67 की तरफ देखते हैं, 67 किसी से नहीं कटेगा। फिर 68 की तरफ देखते हैं, 2 से कट जाएगी भैया, 0 2 4 6 8, और 68 कट जाएगी। 69 कटेगी, 3 दूना 6, 3 6 9, भैया 69 भी कट जाएगी। 70 आराम से लास्ट में 0 अंक 2 से कटेगी और 5 से भी कट जाएगी, ठीक है। 71 की तरफ चलते हैं, 71 किसी से नहीं कटेगा, 71 लिख देते हैं। 72 आराम से लास्ट में इकाई अंक कितना है 2, 72 का 7 और 2 इकाई अंक 2 है, तो आप किससे संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं कितना बता, 71 72, 73 की तरफ देखते हैं, 73 नहीं कटेगा किसी से, ठीक है। 73 चेक कर लेना। 74 इकाई अंक कितना 4, तो 2 से पक्का कट जाएगा। और 74 की तरफ, 74 हो गया, 75 की तरफ चलने, लास्ट इकाई अंक कितना 5 75 में, तो 5 इकाई अंक तो 5 से भी कट जाएगा, ठीक है। 76 की तरफ चलते हैं, 76 6 इकाई अंक 2 से कट जाएगा। 77 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 एकम 7, 11 से 11 7 77, 7 भी 77 कट जाएगा। 78 की तरफ चलते हैं, अरे भैया लास्ट में इकाई अंक 78 में, तो 2 से कट जाएगा। 79 की तरफ चलते हैं, 79 किसी से नहीं कटेगा, ये हो गया आपका, ठीक है। 79 80 भैया 80 बताएं, कट जाएगी ना 80, ये आपका अलग उधर है, यूनिट डिजिट वाली बात करेंगे ना, ठीक है। 80 कट जाएगी ना, 80 कटेगी। 81 की तरफ देते हैं, देखो 9 9 81 होता है, 9 से कट रहा, और 3 दूना 6 3 7 21, 3 से भी कट जाएगा, समझ पा रहे हैं, 3 से भी कट जाएगा, 81 नहीं होगा। 82, अरे 82 लास्ट में इकाई अंक 2 है, तो 2 से पक्का कटेगा। 83 नहीं कटेगा किसी से, 83 को नोट कर लेते हैं। 84 लास्ट में इकाई अंक 4, 84 में देखिए इकाई अंक कितना 4, जो 4 इकाई अंक तो 2 से कट जाएगा। इन पांचों में से इकाई अंक अगर कोई लास्ट में आ रहा तो संख्या 2 से कट जाएगी। अब देखते हैं 85 हो गया, 84 हो गया, 85 की तरफ चलते हैं। इकाई अंक कितना 5, 85 में देखो ये 85 लिख दिया, इकाई अंक कितना 5, इकाई अंक कितना 5, और इकाई अंक 5 हो गया तो वो संख्या किससे कट जाएगी 5 से कटेगी, ठीक है, तो 85 भी कट जाएगी। 86, अरे भैया 6 इकाई अंक 2 से कटेगी। 87 कट जाएगी, 87 कटेगी, बिल्कुल 3 से कटेगी, 3 दूनी 6, देखो 87 समझ में आ रहा हो, देखो कैसे कटेगी 87, 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 3 87 होता है, ठीक है। तो आपका 87 भी कट जाएगा 3 से, 87 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 88 बिल्कुल होगी यार, अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 8 इकाई अंक रहा, किससे कटेगी 2 से कट जाएगी। 11 से कटेगी, 11 ठीक 88। फिर 89 की तरफ आते हैं, 89 किसी से नहीं कटेगी। फिर अब आते हैं 90, इकाई अंक 0, यहाँ भी, यहाँ 2 से भी कटेगी और 5 से कटेगी। 91, 13 7 91 होता है, 7 एकम 7, देखो 91 काटिए, 13 से कटेगा, 13 7 91 होता है, और 91 को 7 से भी कटो, 7 एकम 7 7 रुक 21, समझ पाए। तो आपकी ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। 91 के बाद 92, इकाई अंक कितना 2, तो पक्का वो क्या होगी भाज्य संख्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। अब आते हैं 93, 93 कट जाएगा, 3 3 9, 3 1 कम 3, तो ये भी नहीं होगी। 94 की तरफ आते हैं, इकाई अंक कितना 4, तो क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी भैया, 2 से कट जाएगी ना, जो 2 से कटेगी वो भाज्य हो गया, भाज्य तो है नहीं। 94 के बाद 95, अरे 95 लल्ला तो 5 से कट रही, इकाई अंक कितना 5। 96, इकाई अंक कितना 6, 2 से कटे ना, जिसका इकाई अंक 6 वो 2 से कटेगी, इकाई अंक 5 तो 5 से कटेगी, जो कट रही है तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है भाज्य है, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए 95 तक। अब आते हैं 96, 96 क्या है 6 इकाई अंक, तो आपकी संख्या 96 नहीं कटेगी। फिर 97 आते हैं, ठीक है, क्या 97 किसी से नहीं कटेगी, आप काट के देखें। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 97 के बाद देखते हैं 98 कट जाएगी, लास्ट इकाई अंक कितना 8, जो इकाई अंक 8 होता है वो 2 से कट जाती है। फिर 99, तो 11 9 99, और 100 तो भैया 0 0 है, सब 0 5 से भी कटेगी और 2 से कट जाएगी। तो आपकी कितनी संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल संख्याएं कुल अभाज्य संख्या कितनी हुई बताएं, समझ में आया नहीं आया। अभाज्य संख्या कितनी हुई 10।
बोलिए जी, समझ में आया? कुल भाज्य संख्या कितनी? 10 हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिए कैसे करना है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। जिसका इकाई अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 24, 68 ऐसे याद रखें। अगर इकाई अंक कितना आ रहा है तो आप क्या करेंगे, 2 से वो कट जाएगी, 2 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी। अगर इकाई अंक 0 या 5 आ रहा है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगी। और जो संख्या किसी से भाग हो जाती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। जो संख्या किसी से विभाजित हो जाती है वो भाज्य संख्या होती है, जो किसी से विभाजित नहीं होती क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं कैसे निकलती हैं। अब हम आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें लिखवा रहे हैं कि अभाज्य संख्या याद कर लो 50 से 100 तक कितनी क्या होती है। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो, जिससे इतना समय पेपर में खर्च ना हो। आपको निकालना हमने सिखाया, अब डायरेक्ट कैसे लिखना याद करना इसको ध्यान देखने। ये नोट कर लीजिएगा अपना, ठीक है, समझते रहेंगे। इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट जो भी लेना अपना नोट्स बनाते रहें। पेपर को बिल्कुल ऑप्शन से आपको करना है। जो सवाल ऑप्शन से करने वाला उसको ऑप्शन से करिए, जल्दी निपटेगा। और जो सवाल भैया मेथड से करना हो तो मेथड से करोगे ही। समझ पा रहे हैं? बड़े शालीनता से सवाल करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, हो जाएंगे सब। जहां ऑप्शन का सहारा लेना वहाँ बिल्कुल लीजिए, ऑप्शन से बहुत आसान हो जाता है सवाल। अब देखते हैं हम, ध्यान रखो, क्या याद रखना है आपको? याद रखना है अगर 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याएं कितनी ही पूछे, 1 से किससे पूछे, याद क्या रखना है? पूछे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती, कितनी अभाज्य संख्याएं होती, अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से कितने तक? 50 तक। संख्याएं, थोड़ा गलती हो सकती है यार, संख्याएं। ठीक है, कितने तक? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो ध्यान रखना, डायरेक्ट याद रखो, 1 से 50 तक 10 अभाज्य संख्याएं हो सकती, 10 नहीं 15 हो सकती। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। तो डायरेक्ट याद रखो कितनी होती हैं? 1 से 50 तक की 15। अब देखो दूसरा, 50 से 100 तक अभी पूछा, अभी निकाला पिछले क्वेश्चन में, 50 से 100 तक, 100 तक डायरेक्ट याद रखो तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, निकालना हमने सिखा दिया पिछले क्वेश्चन में, लेकिन आपको डायरेक्ट याद हो तो आपका समय बचेगा और दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी मिस्टेक हो जाती है। एक आधा क्वेश्चन कहीं छूट गया, एक आधी सवाल मतलब संख्या छूट गई तो पूरा सवाल चला जाता है और समय भी बहुत सारा चला जाता है। इसलिए क्या करें, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं ये याद रखें। डायरेक्ट कितनी? 10 अभाज्य संख्या, अभी पिछले क्लास में बताएं कितनी है? 10 हैं। अब ये 1 से 50 तक है या 15 है, और 50 से 100 तक है, कितनी अभाज्य संख्या है? 10 हो गई। अब तीसरा सवाल इसमें याद रखना कि 1 से लगाकर कहाँ तक? 100 तक की, 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितने तक? 1 से लगाकर 100 तक। ठीक, तो भैया 15 है 1 से 50 तक की, और 50 से 100 तक कितनी? 10। तो 15 और प्लस 10 कितनी? 25 संख्याएं तुम्हारी कितनी हो गई? 1 से लगाकर 100 तक। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर इन बीचों में से आ गया तो आप क्या करोगे? अब छोटी छोटी देखो, ज़्यादा अंतराल है, 50-50 संख्या इसमें निकालना है, यहाँ देखो 50 संख्या निकालना, 1 से 100 संख्याओं के बीच में निकालना, तो ज़्यादा समय लगता है। समय को आपको बचाना है पेपर में, तो क्या करें, इनको डायरेक्ट याद रखें। ठीक, 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है? 15। 50 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है? 10 है। 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 25 है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कोई समस्या नहीं है? समस्या ना? ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम। कितने प्रश्न हमने करवा दिए भैया? बोलिए। 8 प्रश्न करवा दिए। ठीक है, 2 प्रश्न और बोल दीजिए कोई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न नंबर कितना? 9। हाँ, 3 अंकों की, हाँ, सबसे छोटी संख्या है।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। देखिए सबसे छोटी का बिल्कुल कंसेप्ट का खात्मा करते हैं। सबसे छोटी वाला कोई क्या आ जाए, 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, 5 अंक का आ जाए, 6 का आ जाए, 7 का आ जाए, 9 का आ जाए, 10 का आ जाए, कुछ भी आ जाए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, किसी भी संख्या का पूछे सबसे छोटी संख्या तो आपको खात्मा कर देना है। देखिए अगर 3 अंक का पूछ रहा है, ध्यान समझे, अगर 4 अंक का पूछ रहा है, पिछली वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, नहीं समझ में आया तो वहाँ देख लेना, पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया इस पर। 5 अंक का पूछे, ठीक है, किसी का भी अगर पूछ ले तो आपको कैसे करना सवाल को। देखो अंक कितने हैं, 3, उनमें से एक हमको ले लेना है। कितना ले लिया, 1। 3 अंकों की पूछे तो 3 अंक है ना, तो 1 ले लिया। बचे कितने अंक, 2 बचे। 3 में से 1 हमारे पास आ गया, बचे कितने, 2। 1 सब में लेना, 2 बचे, वो 2 जीरो लगा दीजिए। ये के अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब 4 अंकों की सबसे छोटी बताए, 1 तो अपने पास से 100% लेना है, बचे कितने, 3 अंक, तो 3 जीरो लेना है। अब 5 अंक की पूछे तो 1 ने अपने पास से लेना ही लेना है, और अंक कितने, 5, उसमें से 1 ले लिया, कितने बचे, 4, तो कितने, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ये आपकी छोटी मतलब किसी भी अंकों, कोई भी अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक, 5 अंक हो, सबसे छोटी संख्या निकालना हो तो आपका ये आंसर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, अरिहंत की बुक आप लें, उसी में देखें, सीरियल से सारा मटेरियल मिलेगा आपको। हाँ अगला बोलिए, प्रश्न संख्या 10 बोलिए। 5 की घात 0 का मान क्या होगा? वाह, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 5 की घात 0 का मान क्या होगा, ठीक है। ये भी हमने अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी है थ्योरी की वीडियो देखते रहे आप, पीछे से नंबर 1 करके ए से 2 3 4 5 लेक्चर अपलोड करे हैं हम बेसिक थ्योरी के, उसको देखते हैं, ज़रूर देखें। 5 की पावर 0 का मान क्या होगा, मतलब देखो इसको पढ़ा जाता है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, इसकी घात है, ठीक है, क्या है, घात है, ठीक है। तो 5 की घात 0 पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, 5 की घात 0। ऐसे लिखा हो 7 की घात ऐसे 2, तो इसको पढ़ेंगे 7 की घात 2। लिखा हो 4, ऐसे लिखा हो 3, तो 4 की घात 3। ये इसके ऊपर लगा होता थोड़ा सा ऐसे, इसके ऊपर 4 की घात 3। लिखा हो 5 ऊपर 4 ऐसे, तो 5 की घात 4। लिखा हो 7 के 3 ऐसे, तो 7 की घात 3 पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, घात जितनी लगी है उतनी इस अंदर वाले की गुणा होगी, तो 7 गुणे 7। 3 लगी है तो जिस पे लगी है उसकी गुणा उतने बार होगी, तो 4 की गुणा 3 बार हो गई। अगर 5 की घात 4 लगी तो 5 की गुणा 4 बार हो जाएगी, ठीक है। अगर 7 की घात 3 है तो 7 की गुणा कितनी बार, 3 बार हो जाएगी, ठीक है। ये आपका मतलब हुआ घात का, ये तो हुई घात, ठीक, क्या हुई, घात। अब आते हैं 5 की घात 0 का मान क्या होगा, ठीक है। 5 की घात 0 का मान क्या होगा, तो आंसर तो हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। दुनिया की कोई भी संख्या हो, जैसे लिख दिया 35, देखो ये तो आंसर 1 हो गया इसका डायरेक्ट। जैसे लिख दिया 35 की घात कितनी, 0, इसका भी मान भी कितना, 1। 40 की घात 0, इसका भी मान कितना, 1। 45 की घात 0, इसका भी मान 1। 99 की घात 0, इसका भी मान कितना, 1। कोई भी संख्या हो अगर उसके घात में 0 लगा है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या हो अगर उसकी घात में 0 लगा है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। सदैव कितना मान होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या है अगर उसकी घात में 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। तो 5 की घात 0 1 होगी, 200 की घात 0 1 होगा, 800 की घात 0 1 होगा, 900 की घात 0 1 होगा। दुनिया की कोई भी संख्या लिखिए उसकी घात 0 होगा, लेकिन 0 की घात 0 नहीं होगा। हम बता चुके हैं पीछे लेक्चर में, 0 की घात 0 नहीं होगा। केवल ऐसी संख्या है जो 0 की घात 0 नहीं होगा, उसका होता है इनफाइनाइट, अनंत या अपरिभाषित कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आज दोस्तों यहीं तक क्लास रखते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।